नया ड्रामा जिसका नाम है द स्ट्रॉन्ग नामसून। सो इट्स एन कॉमेडी ड्रामा, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सीन स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं ईयर होता है 2013, जगह होती है मंगोलिया, जहाँ पे कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं। तभी उसी बीच वहाँ पे एक लड़की आती है, छोटी लड़की, फाइटर्स से फाइट करने के लिए। वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं जब उस लड़की को देखते हैं तो हंसने लगते हैं, क्योंकि जो फाइटर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बड़ा होता है और लड़की बहुत ही छोटी होती है। इस बात पे सब हंसते हैं, बट वो जैसे ही बैटल ग्राउंड में आती है वो अपने एक हाथ से ही उठा के उस फाइटर को फेंक देती है। सब ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं एक आदमी अपनी खोई हुई बेटी के बारे में बता रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि तेसेंग ही होती है। तेसेंग का असली नाम होता है नामसून। नामसून के फादर नामसून के बारे में बता रहे होते हैं कि उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बट उसकी बेटी उसकी गलती की वजह से खो गई थी मंगोलिया में। देन हम उसकी मदर को देखते हैं। उसकी मदर भी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल नामसून की ही तरह। वो किसी से बात कर रही होती हैं कि जो भी उनकी बेटी को खोज के ला के देगा वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करा देंगी। एंड देन हम देखते हैं उसकी मदर के पास कुछ लोग आते हैं जो कि उन्हें एक तलवार दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि ये किसी महान राजा यी सुन उनकी तलवार है, जिन्होंने अपने ग्रेट फाइट में इस तलवार को यूज़ की थी, वो इस चीज़ को ख़रीद लें। नामसून की माँ पुरानी चीज़ों को ख़रीद के बेचा करती थी, इसकी वजह से वो उनके पास आए हुए थे, बट वो लोग नामसून की माँ से झूठ बोल रहे थे कि ये उनकी तलवार है, वो कोई नकली तलवार होती है। नामसून की माँ उनके झूठ को पकड़ लेती है। देन वो उनसे एक और झूठ बोलते हैं कि उनकी बीवी की तबीयत ख़राब है, उसके दिल के ऑपरेशन के लिए उनके पैसों की ज़रूरत थी, इसकी वजह से उन्होंने तलवार के बारे में झूठ बोला। देन नामसून की माँ उन्हें पैसे निकाल के देती है। उसे पैसे निकालते हुए वो लोग देख जाते हैं। देन वो लोग नामसून की माँ पे अटैक करते हैं, बट नामसून की माँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो फाइट बैक करती हैं, वो उनके मार के हड्डियाँ तोड़ देती हैं एंड देन उन्हें बाहर निकाल देती हैं। देन हम देखते हैं जहाँ नामसून के फादर नामसून के बारे में बता रहे होते हैं कि उनकी बेटी कितनी स्ट्रांग थी, और वो ये भी बताते हैं कि ये उसे उसके माँ से मिला है। उसके माँ से ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जनरेशन ही ऐसी रही है। 500 साल से उनके घर पे ये पावर चली आ रही है। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक्स क्रोमोसोम्स में हुए न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। देन वो इंटरव्यूअर नामसून के फादर से पूछता है कि वो उनकी माँ से कैसे मिले। देन वो बताता है कि आज के टाइम में वो हिस्टोरिकल चीज़ें बेचती है, बट कुछ साल पहले यानी कि 2001 में वो हैंगओवर सूप बेचा करती थी, और ये एक मामूली क्लर्क थे बैंक में। वो अपने सारे पैसे जमा करने उनके पास आती थी। ऐसे करके उन दोनों की जान पहचान हुई एंड देन 2001 में नामसून के फादर ने नामसून की मदर को प्रपोज़ करा था। कुछ टाइम बाद उनके 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम आई होता है और दूसरे का नाम नामसून होता है। देन हम देखते हैं कि दोनों बच्चे में से नामसून जो कि गर्ल होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बट नामाई उतना स्ट्रांग नहीं होता है। हम देखते हैं कि एक गेम होता है जहाँ पे दोनों बच्चों को कोई एक चीज़ पिक करनी होती है। नामाई राइस केक पिक करता है, बट नामसून पूरी चीज़ें ही उठा के लोगों पर फेंक देती है। एंड देन वे सी कि नामसून और नामाई एक पार्क में खेल रहे होते हैं। वो दोनों बॉल पे जंप कर रहे होते हैं, तो नामाई उतने अच्छे से जंप भी नहीं कर पाता, बल्कि जो नामसून होती है वो बहुत ही हाई जंप करती है, बिल्डिंग्स के ऊपर ऊपर तक। उसके फादर जब भी फ़ोटोग्राफी करते थे तो नामसून को अपने साथ रखते थे। नामसून जो भी करती थी उसके फादर उस चीज़ की फ़ोटो निकाल कर रखा करते थे।
एंड देन सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं नामसुन को। नामसुन कुछ जिन लोगों के साथ रह रही होती है उन लोगों से बोलती है, जब मैं यहाँ आई थी मुझे उस वक्त के सामान देखने हैं, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। देन वो लोग उसे उस दिन का सामान देते हैं। वो अपने कपड़े चेक करती है, उसके कपड़ों पे लिखा होता है मेड इन कोरिया, जिससे नामसुन को पता चलता है कि वो कोरिया से है। उस दिन के बाद से वो कोरियन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगती है। वो उनके गाने गाती है, ड्रामे देखती है, मूवीज़ देखती है। नामसुन अपने खाली टाइम में ज़्यादातर उस सॉन्ग की प्रैक्टिस किया करती थी जो उसके फादर गाया करते थे। नामसुन को ऐसा बार बार फील होता था कि उसे कोई बुला रहा है। जब भी उसके मदर और फादर नामसुन कह के बुलाते थे तो ये चीज़ नामसुन को मंगोलिया में रह के फील होती थी। एंड देन कुछ टाइम बाद नामसुन को ये याद आ जाता है कि वो कहाँ से है और कहाँ से आई है। देन वो अपने पेरेंट्स को बताती है जिनके साथ वो करंट में रह रही होती है कि मैं कोरिया से आई हूँ और मुझे वहाँ जाना होगा। ये बात सुन के वो लोग सैड हो जाते हैं। देन नामसुन उन्हें बोलती है, बट मैं अभी नहीं जाऊँगी, अभी मैं आप लोगों के साथ रहूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी जाती हूँ तो आप लोगों को बहुत दुख होगा। मैं यहाँ पे रहकर भेड़ों को खिला पिलाकर उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे करूँगी, तब मैं कोरिया जाऊँगी। ऐसे हम देखते हैं नामसुन अपनी लाइफ को मंगोलिया में बिताती है, भेड़ों के साथ रहती है। उसका एक घोड़ा भी होता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसका नाम पापा होता है। नामसुन हमेशा पापा के साथ घूमती रहती है। ऐसे करते करते हम देखते हैं सीन चेंज होता है जहाँ पे नामसुन अब बड़ी हो चुकी होती है और उसके फादर उससे बात कर रहे होते हैं कि उसे अब कोरिया जाना चाहिए और शादी करनी चाहिए। नैन्सी सेड कि हाँ, मैं अब जल्दी ही कोरिया जाऊंगी और आपके लिए एक अच्छा दामाद ढूंढ के लाऊंगी जो आपका ख्याल रखा जा सके। एंड देन सीन चेंज होता है कोरिया में, जहाँ की उसकी माँ पिछले 10 सालों से नामसुन को ढूंढने के लिए एक कंपटीशन करा रही होती है कोरिया के सबसे 10 स्ट्रॉन्ग लड़कियों का, जहाँ पे हम देखते हैं उसे 10 साल के बाद एक लड़की मिलती है जो पूरे 120 किलो का वेट बहुत ही आसानी से उठा लेती है। बट इस चीज़ में कोई गड़बड़ होती है। किसी आसपास के ही एक काम करने वाले ने उस लड़की को हायर करा होता है उसकी बेटी बनने के लिए। वो नामसुन की मदर को चीट कर रहे होते हैं। नामसुन की माँ उस लड़की को देख के बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि उसे उसकी खोई हुई बेटी मिल गई। बट उसके फादर को इस चीज़ पे डाउट होता है। उसके फादर को लगता है कि ये उसकी बेटी नहीं हो सकती। बट नामसुन की माँ इतनी ज़्यादा वो दुख में होती है कि उसे समझ नहीं आता, और जब बहुत टाइम बाद वो लड़की उसे मिलती है तो उसे वो सच लगने लगता है। वो किसी की बात नहीं सुनती है और वो उस लड़की के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा क्या नाम है। देन वो बताती है उसका नाम री हवा जा है, वो येबिन से रहने वाली है। देन उसकी मदर बोलती है वो येबिन में कब से रह रही है। वो बताती है कि वो मंगोलिया, जब वो 5 साल की थी तब वो मंगोलिया से एक बोट में सफ़र करके येबिन आ गई थी। वो 16 साल तक अनाथ आश्रम में पली और जब वो 17 साल की हो गई तब से वो अकेले रहने लगी। देन उसकी माँ उससे उसका ब्लड ग्रुप पूछती हैं। देन वो बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप बी है और वो 22 साल की है। नामसुन की माँ का भी ब्लड ग्रुप बी होता है, इसलिए उसको लगता है कि हाँ, मे बी ऐसा हो सकता है कि ये मेरी बेटी है। एंड देन हम देखते हैं कि नामसुन की माँ नामसुन के मिलने की खुशी में सबको फैमिली डिनर पे इनवाइट करती है। फैमिली डिनर पे हम देखते हैं कि उनके बीच झगड़ा होता है, क्योंकि नामसुन के फादर इस बात से एग्री नहीं होते हैं कि वो उनकी बेटी है। बट उनकी मदर इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसकी बात नहीं मानना चाहती और वो बार बार बोलती हैं यही मेरी बेटी है। देन उसी बीच उसके फादर बताते हैं वो अगर वो उनकी बेटी है तो उसके बाएं पैर पर एक चोट का निशान होना चाहिए। कुछ साल पहले जब नामसुन खेल रही थी तो वो छत से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके बाएं पैर में चोट लग जाता है। ये बात सुनकर नामसुन की मदर बहुत गुस्सा होती हैं और बोलती हैं ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। देन नामसुन के फादर कहते हैं मैंने तुमने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम इसी तरह तब भी झगड़ा करती।
दोनों में ऐसे करके बहुत झगड़े होते हैं। दैन झगड़े के बीच बीच में जो नामसून के फादर होते हैं वो नामसून की मदर को बोलते हैं वो तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत ही प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं कि उनमें आज भी कोई भी उनमें देख के तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। बट इस लड़की की आंखें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी तुम्हारी हैं। ये बात सुन के नामसून की मदर स्माइल करती हैं, बट देन कुछ टाइम बाद उनका झगड़ा फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो बोलती हैं तुम्हारे पास कोई और काम नहीं था, तुम्हें घर पे रह के बस मेरी बेटी का ख्याल ही रखना था, जो कि तुमसे इतना भी नहीं हुआ। देन नामसून के फादर बोलते हैं तुम्हारी माँ होने की भी कुछ जिम्मेदारियाँ थी, तुमने ना कभी नामसून पे ध्यान दिया, ना तुमने कभी नामाई पे ध्यान दिया। नामाई खा खा के इतना मोटा हो गया है और ये अभी भी अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करता है, बट तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। देन नामाई गुस्सा होता है, बोलता है आप लोग अपने झगड़े के बीच में मुझे क्यों खींच रहे हो। एंड देन हम देखते हैं जहाँ की नामसून अपने आने की तैयारी होती है, वो गैंगनम में आने के सपने देख रही होती है। फिर नेक्स्ट डे आता है जहाँ हम देखते हैं नामसून का वहाँ पे मंगोलिया में लास्ट डे होता है। वो बात कर रही होती है अपने पेरेंट्स से। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है जो उसका घोड़ा था जिसका नाम पापा था वो मर गया है। पापा इसलिए मर जाता है क्योंकि वो इस दुख को सह नहीं पाता है कि अब नामसून उसके साथ नहीं रहेगी। देन हम देखते हैं नामसून अपने पापा को एक गले में बैल बांध के रखती है। जब वो मर जाता है तो वो उस बैल को निकाल लेती है एंड देन वो उस बैल को बहुत तेज़ी से थ्रो करती है कि वो बैल आके डायरेक्ट कोरिया में गिरता है और वो हेसिक के सर से लड़ता है। हेसिक इज़ द मेल कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। सो वो हेसिक के सर से लगता है और हेसिक एक यहाँ पे पुलिस है। एंड देन हम देखते हैं कि नामसून अब मंगोलिया से निकल रही होती है। इस बात पे उसके फादर और मदर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो लोग उसे गले लगा कर रोते हैं और उसके फादर उस नामसून को कोई गिफ्ट देते हैं और जो उसकी वो मदर होती हैं वो उसे कोई चीज़ देती हैं और बोलती हैं ये तुम अपने साथ रखो, ये तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा तक पहुंचने में मदद करेगी। एंड देन हम देखते हैं यहाँ कोरिया में जो फेक नामसून होती है वो नामसून की मदर के साथ घूम रही होती है। नामसून की मदर अपनी बेटी को बहुत सालों बाद पाकर खुश होती हैं और वो उसे वो सारी खुशियाँ देना चाहती हैं जो जिनसे वो इतने साल तक दूर रही। वो उसका मेकओवर कराती हैं, उसे शॉपिंग कराती हैं, नई नई चीज़ें दिलाती हैं एंड देन उससे बोलती हैं कि अब तुम पूरे कोरिया में घूम सकती हो और तुम्हें जो भी चीज़ें चाहिए वो तुम ले सकती हो। एंड देन हम देखते हैं कि नामसून के ऑफिस में कोई मिस पार्क करके आती हैं जो कि लोन मांग रही होती हैं। उनका पहले से भी उस कंपनी में लोन होता है जिससे वो भी चुकाने के लिए एबल नहीं होती हैं, बट वो फिर भी नेक्स्ट लोन के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। उसी बीच नामसून की मदर आ जाती हैं वहाँ पे। वो नामसून की मदर से बोलती हैं आप प्लीज़ मुझे लोन दे दीजिए, अगर आप कहें तो मैं आपको अपना रेस्टोरेंट गिरवी दे दूँगी। ये चीज़ देख के नामसून की मदर को शक होता है कि कोई तो गड़बड़ है। वो अपने एम्प्लॉय से बोलती हैं कि आप इन्हें दे दीजिए जितने भी ये पैसे मांग रही हैं। वो वहाँ से पैसे लेकर निकल जाती है और वो किसी ड्रग वाले से मिलती है और उसे वो पैसे देती है। एंड देन हम यहाँ देखते हैं नामसून की जो मदर होती हैं वो एक बाइक लेके आती हैं, उसका पीछा कर रही होती हैं और उस औरत का पीछा पुलिस भी कर रही होती है। पुलिस उस औरत को पकड़ लेती है एंड कुछ टाइम बाद नामसून की मदर उस ड्रग्स वाले को पकड़ती हैं और उनकी बहुत पिटाई करती हैं। एंड देन सीन चेंज होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे हम देखते हैं हिसिक के सीनियर हिसिक को गुड लक बोल रहे होते हैं, उसके काम की अच्छाई कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से ये वर्क को पूरा किया। देन हिसिक बताता है ये उसने नहीं किया है। उसी बीच किसी का कॉल आता है, वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि एयरपोर्ट पे कुछ लोग ड्रग्स लेके आ रहे हैं। वो वही सेम प्लेन होता है जिससे नामसून आ रही होती है। एंड देन हम देखते हैं कि हिसिक अपने कोवर्कर्स के साथ वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच जाता है और एरोप्लेन भी लैंड करने वाली होती है, बट जब वो लैंड कर रही होती है तो उसे लैंड करने में प्रॉब्लम आती है। तो
जो नामसून होती है वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकलती है और एयरप्लेन को अपने पावर्स से रोक देती है। ये सब करते हुए इसे एक लड़का देख रहा होता है। दैन उसी बीच हम देखते हैं जो नामसून की मदर होती हैं वो अपनी फेक डॉटर के साथ उसके रूम में जाती हैं उसका पैर चेक करने के लिए कि क्या इसके पैरों पे वो चोट का निशान हैगा नहीं। तो उसके पैरों पे वो चोट का निशान होता है। ये देख के नामसून की मदर बहुत खुश होती हैं क्योंकि अब उनको लगता है कि ये श्योरिटी है कि यही मेरी बेटी है। वो जो फेक डॉटर होती है वो नामसून की माँ से उनके पावर्स के बारे में जानकारी निकालना चाहती है। वो बार बार पूछती है कि वो बचपन में कैसी थी, उसके पास क्या पावर्स थी और उसके में ऐसा स्पेशल क्या है। इन सब चीज़ों से नामसून की मदर को थोड़ा थोड़ा शक होता है, बट चोट का निशान देखने की वजह से वो शक करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि हाँ यही उनकी डॉटर है। एंड देन जब वो उधर नामसून जब प्लेन को रोक रही होती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा पावर्स लगती हैं और वो पावर्स यहाँ पे इसकी ग्रैंड मदर को भी फील होती हैं और नामसून की मदर को भी फील होती हैं। फिर जब वो अपने पावर से प्लेन को रोक लेती है तो वो एनर्जी इन लोगों को आना बंद हो जाती है। एंड देन यहाँ पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है। लेट्स वॉच की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। स्टे विथ मी।